ठीक है, चलो। हाय। आज हम लोग बेसिकली 9th एसएससी का मैथ्स का एक्सपांशन चैप्टर करने वाले हैं। तो एक्सपांशन चैप्टर के लिए आपको 3 फॉर्मूले बहुत 6 फॉर्मूले है टोटल, वो करने बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए पहले हम लोग फॉर्मूले लिखते हैं, बेसिक फॉर्मूले, उसके बेसिस पे हम लोग बाकी फॉर्मूले करते हैं। जैसे कि ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी ब्रैकेट से फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर आता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आएगा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके। फिर आता है वट ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ब्रैकेट ए प्लस बी, और ए माइनस बी ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला आता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ब्रैकेट ए माइनस बी। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला आते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला तो हो गया, राइट। तो ये 5 फॉर्मूला है और एक फॉर्मूला लगेगा शायद से, देख देखता हूँ। उसका उल्टा फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कैसे करना। तो ये तो फॉर्मूले हो गए, लेकिन हमें जो फॉर्मूला पढ़ना है अभी वो वाला फॉर्मूला पढ़ना है ए प्लस 1/a ब्रैकेट स्क्वायर। अगर मैं ए वाला सेम लगाता हूँ तो ए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आने ए का स्क्वायर आएगा, सेकंड टर्म मैंने 1/b आएगा, उसका स्क्वायर आएगा, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी यानी फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, ए इंटू 1/a। तो अगर आप ऑब्जर्व करो ये दोनों निकल जाएंगे, तो मुझे क्या मिलेगा बेसिकली, मुझे एक फॉर्मूला मिलेगा ए प्लस 1/a ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2। ये फॉर्मूला मुझे मिल जाएगा। ठीक है। नाउ सेम लॉजिक से अगर हम लोग देखते हैं ए माइनस 1/a ब्रैकेट स्क्वायर लिखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर म्हणजे 1/a स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। तो सिमिलर वे से इस ए को इस ए गया, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा ए माइनस 1/a ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2। तो ये आपका सेकंड फॉर्मूला बन गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट, पूरा चैप्टर इसी फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है, ये 4-5 फॉर्मूले के ऊपर। नेक्स्ट है ए प्लस बी 1/a यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ए मतलब मैंने हम लोग ए पकड़ते, बी का मतलब हम लोग 1/a पकड़ते हैं, ए माइनस 1/a। इसका हम लोग फॉर्मूला कैसे लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर। आ गया। सेम लॉजिक से हम लोग यहाँ पे चलते हैं ए प्लस 1/a ब्रैकेट क्यूब क्यूब चलता है ए क्यूब प्लस बी यानी 1/a आता है प्लस 3a इंटू बी यानी क्या है मैंने बताया 1/a इंटू ए प्लस बी यानी अपना क्या है, बी यानी अपना है 1/a। तो सेम लॉजिक से अगर प्रिंसिपल से अप्लाई किया जाएगा तो ये कटेगा, तो क्या आएगा ए प्लस 1/a ब्रैकेट क्यूब इक्वल टू क्या आएगा ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3 इंटू ब्रैकेट ए प्लस 1/a। सबका ये फॉर्मूला बनेगा फोर्थ वन। राइट। फिफ्थ फॉर्मूला क्या बनेगा, सेम लॉजिक से सेम प्रिंसिपल से अप्लाई करेंगे तो ए माइनस 1/a ब्रैकेट क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस 1/a क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू 1/a इंटू ए माइनस 1/a।
तो सेम लॉजिक से सेम प्रिंसिपल से अप्लाई करेंगे तो ये कट हो जाएगा, तो आएगा a माइनस 1/a ब्रैकेट क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस 1/a क्यूब माइनस 3 इंटू ब्रैकेट a माइनस 1/a, राइट। तो ये अपना फिफ्थ वाला फॉर्मूला बन गया, राइट। वैसे ही ए स्क्वायर, अभी और एक फॉर्मूला बनता है, मैं बताता हूँ। जैसे ए स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर है ना, मेरे पास कोई टर्म है ए स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर है, और एक टर्म है ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। देखो सेम लॉजिक से a माइनस बी ए प्लस बी, तो हम लोग क्या करते हैं, हर एक टर्म का स्क्वायर थे, ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a⁴ आएगा माइनस 1/a⁴। ये भी क्वेश्चन में कभी कभी पूछा है, व्हाट इज द आंसर ऑफ a⁴ माइनस 1/a⁴। तो आपको ये दो नंबर ढूंढना है, कैसे ए स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। इसके बेस पे पूरा चैप्टर है, तो हम लोग अभी इसके ऊपर क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7/8x प्लस 4 प्लस 5 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। 7x, यहाँ पे 7/8 x, यानी इसका मतलब ये होता है 7x/8 प्लस 4y/5 ब्रैकेट स्क्वायर। और जैसे मैंने बताया, जब भी कभी प्लस साइन हो, याद रखिएगा, लॉजिक बताता हूँ, जब भी कभी प्लस साइन हो तो सारे साइन पॉजिटिव होते हैं। तो क्या करना है, हमें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करना है, राइट। फर्स्ट टर्म आपका क्या है, 7x/8 है, उसका स्क्वायर, प्लस सेकंड टर्म क्या है, 4y/5 उसका स्क्वायर करना है, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है 7x/5 इंटू सेकंड टर्म क्या है 4y/5। इसका जो भी कैलकुलेशन, जैसे 7 का आता है 49 आएगा, एक्स स्क्वायर 8 का क्या आएगा 64 प्लस आएगा 16y² 5 का 25 प्लस यहाँ पे कटिंग क्या होगा, क्या नहीं हो रहा है, देखो 7 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 14 4 का 56/25 और एक्स बार, तो आपका ये आंसर आएगा पहले का, ठीक है। नाउ ये वाला क्वेश्चन करते हैं, एक्स प्लस वाई, ये वाला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वाला करते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7/2 दिया है, और एक्स वाई क्या दिया हुआ है 5/2 दिया। उन्होंने क्या पूछा है, एक्स माइनस वाई पूछा है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक्स प्लस वाई का अपने पास कोई फॉर्मूला है क्या, देखिए, मतलब इस पैटर्न में हम लोग उसका स्क्वायर करेंगे, शायद हमारा काम बन जाएगा। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इन्होंने ये पूछा है, और क्वेश्चन नंबर 2 में उन्हें पूछा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। एक्स प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, 7/2 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू कितना है 5/2, ये दोनों कट हो जाएंगे, तो 49/4 माइनस 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो 49 माइनस 20/4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कितना आएगा 30 40 29, सो 29/4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बराबर है। तो हमारा अभी अभी हम लोग बाकी है इस फॉर्मूले में, एक्स स्क्वायर अभी सेम लॉजिक से अगर हमें सॉल्व करता हूँ तो आएगा एक्स माइनस वाई ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x1। अब इसकी वैल्यू हम लोग डाल सकते हैं, सो 29/4 माइनस 2 एक्स वाई की वैल्यू अपने क्वेश्चन में क्या दी उन्होंने 5/2 है, तो ये जाएगा, सो 29/4 माइनस 5
इसको सॉल्व करेंगे सो 29 माइनस 20/4 तो आएगा 9/4 आएगा, बराबर है। लेकिन नहीं लग रहा आपको ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसका एक सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन भी होता है, मैं आपको उसके बारे में हम लोग देख रहे थे। तो मैंने तो आपको ये कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन इससे भी अच्छा फॉर्मूला है। अगर हमारे पास x प्लस वाई है, देखो मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ तो शायद आपको पता चले। देखो x प्लस वाई हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो आपको पिक्चर क्लियर और एक फॉर्मूला बनेगा जो आपका काम बहुत हल्का कर देगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या आएगा? 2xy आएगा। अगर मैं x प्लस वाई माइनस करता हूँ, x माइनस वाई ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला लगाता हूँ, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। थोड़ा ध्यान से देखें, मान लो ये मेरा इक्वेशन 1 है, ये मेरा इक्वेशन 2 है। अगर मैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करता हूँ तो देखिए कैसे, देखो एक्स प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों का अगर एडिशन करूँगा, ठीक है, तो क्या आएगा? यहीं पे कर देता हूँ। तो हम लोगों तो ये पढ़ा था, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरह याद है। तो जब भी कभी हम लोग माइनस करते हैं तो इनके सबके साइन चेंज है। इस प्लस का क्या होगा? माइनस होगा। इस प्लस का क्या होगा? कुछ नहीं, यानी माइनस है। प्लस होता है, इसका माइनस है। ये प्लस का क्या होगा? माइनस है। इस माइनस क्या होगा? प्लस होगा। तो हम लोग इसको कैसे लिख पाएंगे? इसको एक्स प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू, देखो इसको ये चला गया प्लस माइनस को, इस प्लस को ये माइनस चला गया, देखो 2xy प्लस 2xy कितना आएगा? 4xy। तो अपना और एक फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला है वो? एक्स प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 4xy। देख इतना इजी फॉर्मूला, अपना काम ही बनने वाला है इससे। कैसे कि जैसे कि अभी इस क्वेश्चन में वो डाल देता हूँ, मुझे पता है पहले प्लस वाला होता है, देखिए तो इस फॉर्मूला, ये मेरा एक फॉर्मूला है नया, तो हमें इसके ऊपर डाल दें एक्स प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू क्या है? 4xy। एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला वैल्यू क्या है? 7/2, इसका स्क्वायर। मुझे एक्स माइनस वाई निकालना है 4, एक्स वाई की वैल्यू कितना है? 5/2, इसको गया 2, तो 7 का क्या है? 49/4 माइनस एक्स माइनस वाई ब्रैकेट्स पर इक्वल टू 10 है। तो ये माइनस हो जाएगा प्लस होगा, और ये प्लस 10 इधर जाएगा माइनस होगा। सो 49/4 माइनस 10 इक्वल टू एक्स माइनस वाई ब्रैकेट्स पर। तो 49 माइनस 40, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, तो हम लोग एलसीएम निकाल रहे हैं। एलसीएम मैंने बताया था आपको, ये मराठी में 4 है। 49 टू 1 49, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 40 है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4 आएगा, तो आएगा एक्स माइनस वाई ब्रैकेट पर। तो आपको दिखेगा कैसे? 9/4 इक्वल टू एक्स माइनस वाई ब्रैकेट स्क्वायर। अगर इसे आप स्क्वायर रूट निकाल दो तो आएगा 3/2 इक्वल टू एक्स माइनस वाई आया। तो मेरा एक्स माइनस वाई का आंसर कितना है? 3/2 है। अब हमें ढूंढना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो अपना क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के हिसाब से अगर हम देखेंगे, अपना फॉर्मूला है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, इनका आंसर कितना होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हमें इसके ढूंढने के लिए हमें इन दोनों का बस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 3/2 इंटू एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितना? 7/2, तो कितना आएगा? 20/4 इक्वल टू क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा इसका। तो याद है कि ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, तो इससे आपका काम बहुत इजी होने वाला है। और मुझे पता है एक क्वेश्चन हमेशा इसके ऊपर आ ही जाता है।
ठीक है, ये तो मैंने कर दिया। अभी a माइनस बी वाला देखिए, उन्होंने बताया a माइनस बी की वैल्यू है 0.9 और ए बी की वैल्यू है 0.36। हमें क्या निकालने के लिए a प्लस बी, सेम लॉजिक से करते। देखो याद रखिए, पहले हमेशा प्लस होता है तभी आपका आंसर बराबर है। a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, देखो प्लस आएगा ये वाला दिख रहा है, फिर माइनस आएगा। सो a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर माइनस a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 4, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। देखो a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का मुझे निकालना है वैल्यू, a माइनस बी क्या लगा 0.9 स्क्वायर 4 इंटू ए बी की वैल्यू कितना है 0.36। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 6 4 का 20 पर 2 क्या है 4 से 12, 12 प्लस 2 14 बराबर। तो यहाँ पे 1.44 आएगा। 0.9 का 0.81 आएगा। a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ये माइनस होगा प्लस होगा, सो a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 1.44 प्लस 0.81। इनका भी एडिशन करते हैं, क्या है 1.44 प्लस 0.81 कितना है 2.25 है। देखो a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर की वैल्यू कितना है 2.25 है। तो इसका स्क्वायर रूट जब मैं लेता हूँ तो मुझे पता है 225 का स्क्वायर रूट है 15 का है, बस आपको बस बीच में एक पॉइंट देना। तो a प्लस बी की वैल्यू कितना है 1.5 है। अगर a प्लस बी की वैल्यू 1.5 है तो हमें क्या निकालना है, देखो अपना पहला तो आंसर आ गया ए वाला, हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना है। और फॉर्मूला क्या है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितना है 1.5 है, ए माइनस बी की वैल्यू कितना है 0.9 है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आएगा 59 से कितना आता है 135 आता है। ये पॉइंट का एक डिजिट और पॉइंट का एक डिजिट, टोटल कितने डिजिट 2 डिजिट 1 2, अपना कितना आना चाहिए 1.35। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितना है 1.35। ठीक है, तो हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नाउ हम लोग इसके बारे में सोचते हैं। देखो अपने एक ही फॉर्मूले से कितना काम बढ़ रहा है, एकदम इजी हो रहा है राइट। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, a माइनस बी की वैल्यू दिया है 4, a प्लस बी की वैल्यू दिया है 6। ओके, फाइंड करने के लिए बोला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी ढूंढने के लिए बोला। ठीक है, चलो अपना पहला वही फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। पहले साइन प्लस का ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 4ab। ए प्लस बी की वैल्यू कितना 6 है उसका स्क्वायर, ए माइनस बी की वैल्यू 4 उसका स्क्वायर इक्वल टू 4ab। तो कितना आएगा 36 माइनस 16 इक्वल टू 4ab। तो 20 इक्वल टू 4ab। तो 20 अपॉन 4 इक्वल टू क्या आएगा ab आएगा। सो 5 इक्वल टू क्या आएगा ab। तो मुझे ab की वैल्यू मिल गई राइट। हम लोग इसके बारे में सोचते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू। जैसे मान लो अभी कोई भी इसमें डालता है ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का अगर फॉर्मूला लेते हो तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी की वैल्यू कितना 6 है उसका स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मुझे निकालना है प्लस 2ab की वैल्यू कितना है 5 है। तो 36 ये प्लस 10 है ना, ये 5 टू 10 यहाँ पे जगह माइनस होगा तो माइनस 10 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 26 इक्वल टू क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ए प्लस 1 अपॉन ए, हमें क्या ढूंढना है ए माइनस 1 अपॉन ए ढूंढना है। ओके, अभी ए माइनस, अभी सेम लॉजिक से अगर हम लोग करते हैं, देखो जैसे मैंने एक्स प्लस वाई के लिए मैंने बताया, अगर वही मैं लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, अभी देखिए जैसे ये वाला फॉर्मूला था ए एक्स प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर ए माइनस एक्स माइनस वाई ब्रैकेट स्क्वायर 4x वाई, सेम लॉजिक से अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ ए प्लस वाई
ए प्लस वन अपन ए ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ए माइनस वन अपन ए ब्रैकेट स्क्वायर लिखता हूँ तो क्या आएगा 4 इंटू ए इंटू वन अपन ए आएगा। लेकिन अच्छी चीज़ क्या है पता है कि इसमें से ए और ए निकल जाएगा तो बचेगा क्या 4 बचेगा। तो इसकी जगह मैं और एक फॉर्मूला क्या डालूंगा बस 4। तो आपका ए फॉर्मूला बन गया जब ए प्लस वन अपन ए माइनस ए माइनस वन अपन ए कितना आएगा तो 4। तो उन्होंने क्या दिया देखिए ए प्लस वन अपन ए की वैल्यू 6 है। उन्होंने पूछा ए माइनस वन अपन ए की। तो अगर मेरे पास ये फॉर्मूला है तो इसमें डाल सकते हो क्या देखिए ए प्लस वन अपन ए ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ए माइनस वन अपन ए ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू कितना है 4 है। इसकी वैल्यू कितना है 6 है। 6 का स्क्वायर माइनस ए माइनस वन अपन ए ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 4। तो 36 माइनस 4 और ये जो माइनस है जगह प्लस होगा ए माइनस वन अपन ए ब्रैकेट स्क्वायर। तो 36 माइनस 4 कितना है 32 ए माइनस वन अपन ए ब्रैकेट स्क्वायर। अब हमें इसके फैक्टर निकालना तो मैंने बताया था आपको कैसे करना है। 32 है यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो 16 आएगा 2 लिखता हूँ तो 8 आएगा 2 लिखता हूँ तो 4 आएगा 2 लिखता हूँ तो 2 आएगा 2 लिखता हूँ तो 1। हर दो का एक बार लिखना है। ये 2 बार का एक लिखा फिर ये 2 का एक बार लिखना है। जिसका भी सिंगल पेयर होता है उसको रूट में डालना है। ए माइनस वन अपॉन ए बराबर तो 2 टू द 4 4 रूट 2 इक्वल टू ए माइनस वन अपॉन ए। आपका क्या है आंसर आ गया। तो आपका ये आंसर आ गया। इसकी वैल्यू क्या है 4 रूट 2 आपका इसका आंसर है। उसका तो उन्होंने क्या पूछा देखिए ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन स्क्वायर। मैंने इसका ऑलरेडी फॉर्मूला बना के दिया था। ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन स्क्वायर क्या है ए प्लस वन अपॉन ए की वैल्यू हमें मिला है। ए माइनस वन अपॉन की वैल्यू भी अपने पास है तो हम लोग बस इस फॉर्मूला में डाल देते हैं। तो हमें क्या करना है ए माइनस वन अपॉन ए इंटू ए प्लस वन अपॉन ए इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर। तो ए माइनस वन अपॉन ए की वैल्यू कितना है 4 रूट 2। ए प्लस वन अपॉन की वैल्यू कितना है 6 है। तो कितना आएगा 24 रूट 2 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर हो गया आपका आंसर। इजी था ये भी होगा ना। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया ए माइनस वन अपॉन ए इक्वल टू 8 दिया। तो अपना वही फॉर्मूला देखो उससे मुझे ए प्लस वन अपॉन ए मिल सकता है। ए प्लस वन अपॉन ए ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ए माइनस वन अपॉन ए ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 4। सो ए प्लस वन अपॉन ए ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर इक्वल टू 4। तो 4 प्लस 64 आएगा क्योंकि नेक्स्ट बाउंड किया ये माइनस का प्लस होगा ए प्लस वन अपॉन ए कितना आएगा 68 आएगा ए प्लस वन अपॉन ए ब्रैकेट्स कर लो। अब हमें इसके बस फैक्टर निकालना है 68 के 2 से डिवाइड करता हूँ 3 आएगा 4 आएगा 2 से डिवाइड करता हूँ तो 17 आएगा 17 फिर 1 जैसे मैंने बताया 2 पेयर है उसका एक बार लिखना है। तो कितना आएगा आपका 2 और जो सिंगल बचता है उसको रूट में डालना है। तो ए प्लस वन अपॉन ए की वैल्यू कितनी आएगी 2 रूट 17 आएगी। उसके बाद हमें क्या करने के लिए बोला ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन स्क्वायर की वैल्यू करने के लिए बोला बराबर। तो हमें क्या करना है सेम लॉजिक से ए माइनस वन अपॉन ए इंटू ए प्लस वन अपॉन ए की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर मतलब क्या आएगा ए माइनस वन अपॉन ए की वैल्यू क्या 8 है इंटू 2 रूट 17 ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर कितना है 16 रूट 17 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हो। अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10 है। इजी है, बहुत इजी, बस इसमें एक स्टेप करना है खाली। लोगों को वो स्टेप याद नहीं रहता, इसीलिए उनको एग्जाम्पल नहीं होता कुछ नहीं। जैसे देखा, ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 1 इक्वल टू 0। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, जो भी बड़ा पावर है, जैसे ए स्क्वायर है और ए बड़ा कौन है, ए स्क्वायर, आपको उससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना है, तो आपका काम बन जाएगा। पूरा पावर नहीं, सॉरी, हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि ए से डिवाइड करते हैं इसको पूरे इक्वेशन को। पूरे इक्वेशन हम लोग क्या कर रहे हैं, ए से करते हैं। तो ए स्क्वायर अब माइनस 5a माइनस 1 इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन को मैंने ए से डिवाइड किया, यहाँ पे भी ए से डिवाइड करता हूँ। देखो, जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर अपन ए आएगा माइनस 5a अपॉन ए आएगा माइनस 1 अपॉन 5, एक 5 नहीं, 1 अपॉन ए इक्वल टू 0 अपॉन ए 0 आएगा। देख अभी कटिंग क्या क्या होता है, इसको ये गया, इसका ए गया। अगर आप थोड़ा सा सोचोगे तो यहाँ पे आपको बचेगा क्या, ए माइनस 5 माइनस 1 अपॉन ए इक्वल टू 0। अभी जस्ट इमेजिन कीजिए, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये माइनस 5 जाएगा प्लस 5 होगा। अभी इसके बाद वाला तो आपको सबको पता है, तो हमें ये मिल गया। इसके बाद वाला तो हमें सबको पता है कैसे करना, जैसे ए प्लस 1 अपन हम लोग कैसे निकालते हैं, ए माइनस 1 अपन ए ब्रैकेट स्क्वायर, ए प्लस पहले आता है, ए माइनस 1 अपन ए ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 4। अगर वो लिखोगे तो गलती होगा, तो ए प्लस 1 अपन ए ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4। सो ए प्लस 1 अपन ए माइनस 25 इक्वल टू 4। सो 4 प्लस 25, तो कितना आएगा, 29 आएगा आपका ए प्लस 1 अपॉन ए ब्रैकेट स्क्वायर के लिए। तो यहाँ पे इसका तो स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो डायरेक्टली हम लोग ऐसे लिखते हैं, √29 लिखते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ये तो मिल गया। अभी उन्होंने पूछा ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन स्क्वायर, इसका तो फॉर्मूला में पता है, राइट। ए माइनस 1 अपॉन ए इंटू ए प्लस 1 अपॉन ए इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितना है, 5 है, इसकी वैल्यू क्या है, √29 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए। तो आपका आंसर ही आएगा 5√29 विल बी योर आंसर, ठीक है। देखो अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, ये फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है, ये दो फॉर्मूला, आपके सारे काम इसी से हो रहे हैं, ठीक है। नो, इसको पॉज करता हूँ थोड़ी देर, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 18 है। ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 18 है। उन्होंने बोला ए माइनस 1 अपॉन ए ढूंढने के लिए बोला, ओके एक सेकंड, ठीक है। तो अपने पास ए माइनस 1 अपॉन ए का फॉर्मूला है, ए माइनस 1 अपॉन ए ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 है। देखो इसकी वैल्यू है 18 है, माइनस 2 तो आएगा 16 आएगा। तो आपका आंसर है ए माइनस 1 अपॉन ए ब्रैकेट स्क्वायर की वैल्यू 16 है। सो ए माइनस 1 अपॉन ए की वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा, राइट। क्यों, देखो इसकी वैल्यू कितने 18 है, तो इसकी जगह मैंने क्या लिखा, 18 लिखा, माइनस 2। सेम लॉजिक से ए प्लस 1 अपॉन ए, ठीक है। तो अभी ए प्लस 1 अपॉन एचा ब्रॅकेटचा फॉर्म्युला आपल्याकडे आहे, काय तो ए स्क्वेअर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वेअर प्लस 2। सो ए प्लस 1 अपॉन ए स्क्वेअर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वेअरची व्हॅल्यू किती, 18 आहे, इथं प्लस 2 घ्यायचं म्हणजे इथे 20 आलं। ए प्लस 1 अपॉन ए ब्रॅकेट स्क्वेअरची व्हॅल्यू 20, ए प्लस 1 अपॉन ए तर काय येईल 20, परत आपण फॅक्टर करूया। तर 20चं 2 केलं 10 आलं, 2 केलं 5 आलं, 5 1। बघा जी दोनदा पेअर असते ते एकदा लिहायची असते, म्हणजे काय 4 आणि जो सिंगल राहिला डिजिट आहे ते एकत्र सिंगल रूटमध्ये राहते। ए प्लस 1 अपॉनची व्हॅल्यू किती आली, 4√5 आली। आपल्याला शोधायचं काय बेसिकली, ओके ए क्यूब मायनस 1 अपॉन ए क्यूब शोधायला लागलाय, ओके
मला वाटतं प्लस होते. ओके, ए क्यूब मायनस वन अपॉन ओके. याचा फॉर्म्युला पाहिला. पहिली गोष्ट आपण याचा फॉर्म्युला बघू. ए क्यूब मायनस बी क्यूबचा फॉर्म्युला काय बघा. ए मायनस बी ए स्क्वेअर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेअर हा फॉर्म्युला आहे ए क्यूब मायनस बी क्यूबचा. तसं मी सेम लॉजिकने जर करायचा प्रयत्न केला, कुठला फॉर्म्युला, आपला फॉर्म्युला मी ट्राय करतोय बघा. ए क्यूब मायनस वन अपॉन ए क्यूबचा काय फॉर्म्युला म्हणा. सो ए मायनस वन अपॉन ए स्क्वेअर प्लस ए इंटू वन अपॉन ए इंटू वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन ए स्क्वेअर. तर तुम्ही नीट ऑब्झर्व करा फॉर्म्युला काय म्हणते बघा. ए क्यूब मायनस वन अपॉन ए क्यूब इक्वल टू ए मायनस वन अपॉन ए. बघा, हा एला हा ए गेला म्हणजे वन आलं. ह्याला फक्त मी नीट अरेंजमेंट करतो बघा. ए स्क्वेअर प्लस वन अपॉन ए स्क्वेअर लिहितो आणि ते प्लस वन लिहितोय मी इकडे तिकडे नेलं नाही इक्वल टू, त्यामुळे फक्त प्लस वन इथं आलं. आता आपल्याला सगळ्याच्या व्हॅल्यू बघा. ए मायनस वन अपॉनची व्हॅल्यू किती, 4 आहे. ए स्क्वेअर प्लस वन अपॉन ए स्क्वेअरची व्हॅल्यू किती, 18 आहे. म्हणजे मी काय केलं, ह्याच्या ठिकाणी 18 टाकलं. 18 प्लस 1 9. 4 इंटू 19 टाकलं. किती आलं माझं आन्सर, 76 आलं. झालं माझं क्वेश्चन नंबर 4 पण झालं. ठीक आहे. नंतर क्वेश्चन नंबर 7. ए प्लस वन अपॉन ए ब्रॅकेट स्क्वेअर इक्वल टू 3 लिहिलेले. त्यांनी शोधायला काय, ए क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब शोधायला लावलं. ठीक आहे. मग पहिला आपण ह्याचा स्क्वेअर रूट काढू. ए प्लस वन अपॉन ए चा स्क्वेअर रूट काय, √3. बघा, जसं आपण ए क्यूब मायनस बी क्यूबचा फॉर्म्युला बनला होता, आपला काय आला, ए मायनस बी इंटू ए स्क्वेअर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेअर. त्याच लॉजिकने, त्याच प्रिन्सिपलने जर बघायला गेलं, ए क्यूब मायनस वन अपॉन ए क्यूबचा फॉर्म्युला काय बनतो लॉजिकली, ए मायनस वन अपॉन ए इंटू ए स्क्वेअर प्लस वन अपॉन ए स्क्वेअर प्लस वन बनतं, हे लक्षात ठेवा. आणि ए क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूबच्या केसमध्ये सगळं प्लस आहे येतं आणि एक मायनस. जिथं प्लस आहे सांगतो ना, ए प्लस वन अपॉन ए येतं आणि इथं येतं ए स्क्वेअर प्लस वन अपॉन ए स्क्वेअर मायनस वन येतं, हे पक्ष लक्षात ठेवायचं. आता त्यांनी शोधायला काय लावलंय बघा, ए क्यूब प्लस वन अपॉन ए. शो दॅट बोलले, शो दॅट ए क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब इक्वल टू 0. लेट्स ट्राय. सो ए क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब तर फॉर्म्युला तर मला माहिती आहे, ए प्लस वन अपॉन ए इंटू ए स्क्वेअर प्लस वन अपॉन ए स्क्वेअर मायनस वन. याची व्हॅल्यू आली √3 आली. ए स्क्वेअर ह्याचं काय आलं, 3 आलं मायनस वन. ओके, तो √3 येत आहे. जस्ट गिव्ह मी सेकंड, असं करतो, चेक करतो. ओके, माय मिस्टेक. माझा फॉर्म्युला चुकीचा होता ॲक्च्युली. क्वेश्चन नंबर 4चा हा पण. तर मी क्वेश्चन नंबर 4 मी परत ट्राय करतो. ए स्क्वेअर प्लस वन अपॉन ए स्क्वेअर इक्वल टू 18. ए मायनस वन अपॉन ए ब्रॅकेट स्क्वेअर इक्वल टू काय, ए स्क्वेअर प्लस वन अपॉन ए स्क्वेअर मायनस 2. सो 18 मायनस 2 16 आला. सो ए मायनस वन अपॉन ए ब्रॅकेटसह ए मायनस वन अपॉन एची व्हॅल्यू किती आली, 4 आली. बरोबर. आपल्याला काय करायचं, ए क्यूब मायनस वन अपॉन ए क्यूब, ए क्यूब मायनस वन अपॉन ए क्यूब. तर फॉर्म्युला काय दिलं, ए मायनस वन अपॉन ए ब्रॅकेट क्यूब मायनस 3 इंटू ए मायनस वन अपॉन ए. हे लक्षात ठेवा. आपला फॉर्म्युला कशाचा पाहिजे, ए क्यूब मायनस वन अपॉन ए. बघा, ए क्यूब मायनस वन अपॉन ए मायनस वन, इथं प्लस साईन आहे बघा, आपण इथं प्लस साईन करूया. आता आपण वन बाय वन, ए मायनस वन बाय पॉईंटची व्हॅल्यू काय, 4चा क्यूब प्लस 3 इंटू ए मायनस वन अपॉन एची व्हॅल्यू किती, 4 आहे. सो ए क्यूब मायनस वन अपॉन ए क्यूब, ए क्यूब मायनस वन अपॉन ए क्यूब
इक्वल टू 4चा क्यूब 64 प्लस 12 किती आलं 74 76. सो ए क्यूब मायनस 1 ए क्यूबचे आन्सर किती आलं 76. तुम्हाला ह्याचा आन्सर आला 76 आला. बरोबर. नाउ कमिंग टू दिस पॉईंट क्वेश्चन नंबर 7 मध्ये ए प्लस 1 ए ब्रॅकेट स्क्वेअर इक्वल टू 3. सो ए प्लस 1 ए इक्वल टू किती आलं √3 आलं. त्याने काय म्हटलं शो दॅट ए क्यूब प्लस 1 ए क्यूब इक्वल टू 0. ओके. तर आपला फॉर्म्युला ए क्यूब प्लस 1 ए क्यूबचा फॉर्म्युला काय बना ए प्लस 1 ए ब्रॅकेट क्यूब इथं मायनस येईल 3 इंटू ब्रॅकेट ए प्लस 1 ए. चेक करा ए क्यूब प्लस 1 ए क्यूब इक्वल टू ए प्लस 1 ए ब्रॅकेट क्यूब मायनस 3 इंटू ए प्लस 1 ए. आपल्याकडे व्हॅल्यू बघा ह्याची √3 आलं त्याचा क्यूब मायनस 3 बघा √3चा क्यूबचा अर्थ काय होतो √3 इंटू √3 इंटू √3 मायनस 3 √3. बघा √3 इंटू √3 किती आलं 3 √3 आलं मायनस 3 √3. दोघांची व्हॅल्यू किती आली मायनस दोन्ही सेम क्वांटिटी आहे त्याचं किती आलं 0. की आपलं हे प्रूव्ह झालेलं आहे. ठीक है चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग. ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ए प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 0. ए प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 0. ओके त्याच्या आधी ना मी तुम्हाला एक फॉर्म्युला देतो ए प्लस बी प्लस सी ब्रॅकेटचा फॉर्म्युला कसा आहे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 इंटू ब्रॅकेट ए प्लस बी प्लस सी आणि सी प्लस ए हा जो फॉर्म्युला बनतो. ठीक आहे हे महत्त्वाचं आहे. अरे आपण सेम लॉजिकने जर करायचा प्रयत्न केला तर इथे काय बनणार ए प्लस बी प्लस 2b प्लस सी चा क्यूब इक्वल टू 0चा पण क्यूब येईल. ह्याचा अर्थ काय एचा क्यूब 2bचा क्यूब म्हणजे किती 8b क्यूब आला सीचा क्यूब प्लस 3 इंटू ब्रॅकेट बघा फर्स्ट 2 टर्मची ॲडिशन म्हणजे काय ए प्लस 2b ची ॲडिशन बी प्लस सी म्हणजे सेकंड टर्म बी आणि हे म्हणजे काय 2b प्लस सी प्लस ए म्हणजे ए प्लस सी म्हणजे ए प्लस सी काय सी प्लस ए 0 आलं. बरं ए क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3. आता तुम्ही विचार करा हा ए प्लस 2b हा प्लस सी कडे काय मायनस येईल म्हणजे मला असं म्हणायचं आहे ए प्लस 2b ची व्हॅल्यू काय मायनस येईल तर मी मायनस सी लिहितो. आता तुम्ही विचार करा 2b प्लस सी इथं ठेवला आणि हा एला इकडे टाकला तर काय 2b प्लस सी इक्वल टू काय मायनस येईल ना 2b प्लस सी हा जो प्लस ए इकडे मायनस तर 2b प्लस सीची व्हॅल्यू किती मायनस ए आलं बरोबर. ए प्लस सी ते 2 तर काय ए प्लस सीची व्हॅल्यू काय मायनस 2b राईट. सिमिलर वे नाही इथं सगळं मायनस 2b इक्वल टू वाला 0 आला बघा ए क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस सी क्यूब बघा 3 2 जा 6 आला प्लस 6 आला ए इंटू बी इंटू सी मायनस मायनस प्लस प्लस मायनस मायनस सो मायनस 6ab आला इक्वल टू 0 बघा हा मायनस एवढा प्लस झाला सो ए क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 6abc. हे तुमचं आन्सर मला की जे आम्ही प्रूफ करायचं होतं सिंपल होतं आपण. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यूज प्रॉपर्टी टू इव्हॉल्यूट किंवा हा वाला करू क्वेश्चन नंबर कुठला 10 करूया ए मायनस 1/a इक्वल टू 3a. ओके सो ए स्क्वेअर प्लस 1/a स्क्वेअर काढायचं
ए माइनस 1 अपॉन ए ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 3 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 और 9 माइनस 2 इकडे आला प्लस 2 आला तो 11 इक्वल टू आला ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बरोबर। आता ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूबचा फॉर्म्युला तो 36 मिल जाएगा। ठीक है, तो अपना ए क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब का भी आ गया। अब नेक्स्ट करना है हमें ये सॉल्व करना है। तो यही वही लॉजिक है जिसमें फॉर्मूला अपना वही है, उसके हिसाब से आपको उसमें वैल्यू डालना है। उसके लिए फॉर्मूला जैसे मैंने बताया था, देखो यहाँ पे जो साइन आता है, जैसे यहाँ पे 5a माइनस ए बी प्लस 2c, 5a माइनस 3b प्लस सी, ब्रैकेट क्या है, स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला रहता है a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट से फॉर्मूला क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। बस यहाँ पे जो भी साइन होता है उसके हिसाब से चेंजेस करने होते हैं, इस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, जैसे कि यहाँ केस में। तो हर एक टर्म का स्क्वायर कीजिए, तो 25 ए स्क्वायर प्लस 9 बी स्क्वायर आएगा प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ब्रैकेट, देखो फर्स्ट 2 टर्म का मल्टीप्लिकेशन है, तो 5 सीधा 15 माइनस 15 ये भी आएगा, फिर 2 टर्म का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो माइनस 3bc आएगा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए प्लस 5ac हो गया अपना आंसर। अब इसको बस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 25 ए स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 30ab माइनस 6bc प्लस 10ac हो गया अपना आंसर। अभी देखिए 3a प्लस 2 अपॉन बी इंटू 2a माइनस 3 अपॉन बी। अब यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, अगर आप लॉजिक यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि इस 3a से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ये प्लस का प्लस साइन इधर 2 अपॉन बी को 2a माइनस 3 अपॉन बी से मल्टीप्लाई करेंगे, 6a स्क्वायर माइनस 3 to the 9 a अपॉन बी प्लस 2 to the 4 a अपॉन बी प्लस माइनस माइनस 6 अपॉन बी स्क्वायर। देखो दोनों सिमिलर टर्म है, तो यहाँ पे 6a स्क्वायर, दोनों का देखो बेस डिनोमिनेटर सेम है तो b आएगा, माइनस 9a प्लस 4 है, कितना आएगा, माइनस 5 है, माइनस 6 अपॉन बी स्क्वायर का आंसर। ठीक है, ये भी होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5x माइनस 3y माइनस 2 माइनस 3y माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर, और मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताया था a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, जैसे जैसे साइन होगा वैसे वैसे करना है। तो किस तरह 25 एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2, देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 15
एक्स वाई, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस माइनस प्लस हुआ 6y प्लस इन दोनों कंडीशन तो 10x हुआ। इसको मल्टीप्लाई करो आपका काम मिल जाएगा, और इन दोनों का माइनस 15x आएगा क्योंकि प्लस माइनस हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल 35। अब इसके लिए फॉर्मूला लगेगा आपको। क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 35 दिया हुआ है, और दिया हुआ है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 23 दिया है। क्या ढूंढने के लिए बोला है यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस सी ढूंढने के लिए बोला है। यहाँ पे ये 23 है, तो अपना ए हमें ढूंढने के लिए बोला है, ए प्लस बी प्लस सी ढूंढने के लिए बोला है। तो हमें पता है ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट्स का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2 इंटू ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अगर आप क्वेश्चन में देखोगे ऑलरेडी उन्होंने ये दिया, इसकी वैल्यू 32 है, 35 इसकी वैल्यू है 30, ए बी प्लस बी सी प्लस इसकी वैल्यू है 23, तो आएगा अपना ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 35 प्लस 46 आया बराबर, इनका 6 प्लस 5 11 आया, 7 81 आया। सो ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट्स का वैल्यू कितना 81 आया, तो इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा 9, ये इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, आई थिंक इतना ही इस चैप्टर में, हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए।